भारत की सरहदों पर एक ऐसा माहौल बन चुका था जिसे देखकर सिर्फ यही लगता था कि कोई बहुत बड़ा पल आने वाला है। एलओसी के उस पार से लगातार उकसावे, ड्रोन गतिविधियां और आतंकी लॉन्च पैडों की हलचल ने भारतीय सेना को पिछले 48 से 82 घंटों से अलर्ट मोड में डाल रखा था। पूरे देश की नजरें टीवी स्क्रीन पर टिकी थीं। सोशल मीडिया पर हर तरफ एक ही सवाल, कब आएगी अपडेट। और अब जो खबर सामने आई है, जिस खबर का इंतजार पूरा देश बेसब्री से कर रहा था, जिस खबर को लेकर के लगातार सेना आगे बढ़ रही थी, आखिरकार वो खबर इस वक्त भारत की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस वक्त एलओसी से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिस खबर का इंतजार लंबे अरसे से किया जा रहा था। भारत लगातार इस पर 72 घंटे से अपने एक्शन की तैयारियां रच रहा था। वह किसी भूकंप से कम नहीं है। भारतीय सेना पिछले 3 दिनों से चुपचाप अपनी चाल बिछा रही थी। स्पेशल फोर्सेस को आगे बढ़ाया गया, आर्टिलरी यूनिट्स को हाई अलर्ट किया गया और एलओसी के कई सेक्टर्स में निगरानी 300% तक बढ़ा दी गई। रात के अंधेरे में सेना के काफिले बिना एक भी रोशनी के आगे बढ़ते दिखे। यह संकेत था कि कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। भारत ने अपने अत्याधुनिक उपकरण, स्वार्म ड्रोन, एंटी इन्फिल्ट्रेशन राडार, टनल डिटेक्शन सिस्टम और थर्मल इमेजर सभी को एक्टिवेट कर दिया था। ये वही पल थे जिनका इंतजार लंबे समय से था और अब जो अपडेट सामने आई है वह दुश्मन के होश उड़ा देने के लिए काफी है। भारत ने एलओसी पर एक प्रीएम्प्टिव स्ट्रेटेजिक एक्शन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। बीते 72 घंटों में जिन लॉन्च पैड से लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही थीं, उन्हें सटीक तरीके से टारगेट किया गया है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारतीय सेना ने न सिर्फ घुसपैठ को रोका बल्कि आतंकियों की पूरी तैयारी को ध्वस्त कर दिया। कई सेक्टर्स में सेना की अग्रिम पोस्ट्स पूरी तरह आक्रामक फॉर्मेशन में शिफ्ट हो चुकी हैं। ये संकेत बहुत बड़ा है। सेना के इस एक्शन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुश्मन की ओर से अचानक रेडियो साइलेंस देखा जा रहा है। ड्रोन एक्टिविटी लगभग खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान की फॉरवर्ड पोस्ट्स पर भी हलचल तेज हुई है। यह साफ दिखाता है कि भारतीय सेना की लंबी प्लानिंग ने वहां की पूरी रणनीति को हिला दिया है। भारत ने यह संदेश साफ कर दिया है कि अब पहले हमला भारत की शर्तों पर होगा। समय भारत तय करेगा, जगह भारत चुनेगा और अंत कैसा होगा यह दुश्मन तय नहीं करेगा। एलओसी पर जो माहौल बना है वह यही बताता है कि अब भारत किसी भी उकसावे पर तुरंत और सटीक जवाब देने की क्षमता के साथ खड़ा है। इस पूरे ऑपरेशन ने एक बात साबित कर दी है, भारत अब डिफेंस नहीं, डोमिनेंस की पॉलिसी पर चल रहा है। देश भर में इसका असर दिख रहा है। लोग गर्व और जोश से भरे हुए हैं। आखिरकार जिस खबर का इंतजार था वह अब पूरे देश में भोकाल मोड में गूंज रही है। भारत ने बता दिया है, अगर कोई एलओसी की तरफ आंख उठाएगा तो जवाब केवल कार्रवाई से मिलेगा, चेतावनी से नहीं। भारत लगातार अपनी सेना के इक्विपमेंट से लेकर के अपनी सेना की आर्म फोर्सेस को इसी पूरे पल के लिए आगे बढ़ा रहा था। दरअसल भारत पिछले 48 से 72 घंटों से लगातार एक के बाद एक एक्शन मोड पर बढ़ रहा था। भारत की तरफ से 4 तरह की अलग अलग एयर डिफेंस मिसाइलें, भारत की तरफ से टैंक रेजिमेंट, इसके बाद भारत की तरफ से स्पेशल आर्म फोर्सेस और साथ साथ भारतीय वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया था। भारत की तरफ से पीओके पर बड़े एक्शन की तैयारी चल रही, तो दूसरी तरफ भारत एससीएसी एलओसी पर अपनी सेना को, पाक को पूरी तरीके से उलझाए रखने में भी कामयाब हो चुका है। इस वक्त भारत ने जो किया है उसने पूरी दुनिया को चौंकाने वाला काम किया है। दरअसल भारत ने जो पहले ही कहा था, जिस बात को लेकर के भारत ने पहले ही पूरी दुनिया को चेतावनी दे दी थी कि जल्द ही पीओके अब भारत वापस लेने जा रहा है, आखिरकार भारत ने उसकी बड़ी शुरुआत इस वक्त कर दी है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो भारत के नहीं बल्कि पीओके में रहने वाले लोगों के लिए भी खुशी की खबर बन चुकी है। भारत लगातार अपनी सेना के उपकरणों को अपग्रेड करने से लेकर तीनों सेनाओं की संयुक्त तत्परता तक जिस गति से काम कर रहा था वह पिछले कई महीनों से एक बड़े लक्ष्य की ओर इशारा करता दिख रहा था। परंतु पिछले 48 से 72 घंटों के भीतर जो घटनाएं सामने आईं, उन्होंने इस पूरे परिदृश्य को अचानक तेज कर दिया। भारत की ओर से चौतरफा सैन्य तैनाती, अत्याधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स की मूवमेंट, अग्रिम मोर्चों पर टैंक रेजिमेंट का पुनर्संयोजन, स्पेशल आर्म्ड
यूनिट्स का गुप्त स्थानों पर शिफ्ट होना और भारतीय वायुसेना का पूर्ण हाई अलर्ट पर चले जाना, ये सब संकेत थे कि नई दिल्ली अब किसी बड़े रणनीतिक कदम की तरफ बढ़ चुकी है। लगातार इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और सेना की अंदरूनी तैयारियों से यह साफ हो चुका था कि भारत अब महज प्रतीक्षा की स्थिति में नहीं है, बल्कि निर्णायक कार्रवाई की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा चुका है। पिछले वर्षों में भारत ने कूटनीति और सैन्य दबाव दोनों मोर्चों पर पाकिस्तान को अलग थलग करने और आतंकी ढांचे को नेस्तनाबूद करने में लगातार सफलता हासिल की है। लेकिन अब भारत जिस दिशा में बढ़ रहा है वह वैसी कार्रवाई है जिसका पूर्वाभास भारत ने पहले ही पूरी दुनिया को दे दिया था कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा, और परिस्थितियां अनुकूल होते ही भारत उसे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करेगा। भारत के कई सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक पतन और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी विश्वसनीयता के लगभग समाप्त हो जाने ने भारत को एक ऐसा रणनीतिक अवसर प्रदान किया है जो दशकों में शायद पहली बार मिला है। यही कारण है कि भारत ने एक साथ कई स्तरों पर रणनीति सक्रिय कर दी। एक ओर एलओसी पर पाकिस्तान की सेना को पूरी तरह उलझा कर रखना, दूसरी ओर सीमावर्ती भारतीय गांवों में सिविल डिफेंस तैयारियों को बढ़ाना, और तीसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पहले ही यह संकेत दे देना कि अगर भारत कोई बड़ा कदम उठाएगा तो वह आक्रामक उद्देश्य से नहीं बल्कि ऐतिहासिक, कानूनी और सुरक्षा कारणों से उठाया जाएगा। पिछले 48 घंटों में जिस तीव्रता के साथ सैनिक मूवमेंट हुआ है उससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय सेना एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिए तैयार है, जमीन, हवा, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के स्तर पर। भारतीय वायुसेना की फॉरवर्ड एयरबेसों पर अचानक बढ़ी गतिविधि इस बात की पुष्टि करती है कि भविष्य में होने वाली किसी भी कार्रवाई का केंद्र हवा से मिलने वाली रणनीतिक बढ़त होगी। राफेल, सुखोई 30 MKI और मिग-29 UPG जैसे लड़ाकू विमानों को जिस तरीके से एक्टिव रनवे पर लगातार तैनात किया गया है उससे यह साफ है कि भारत किसी भी क्षण ऑपरेशनल एयर सुपीरियरिटी हासिल करने की क्षमता रखता है। इसके साथ साथ भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस, पैरा SF और मार्कोस की गुप्त मूवमेंट यह दर्शाती है कि जमीनी स्तर पर भी कुछ खास ऑब्जेक्टिव्स को पहले से मार्क कर लिया गया है। दूसरी ओर पाकिस्तान की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। पाकिस्तानी सेना एक ओर घरेलू राजनीतिक संघर्ष में फंसी है, वहीं दूसरी ओर सीमित संसाधनों, कमजोर अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय दबावों ने उसकी युद्ध क्षमता को काफी सीमित कर दिया है। एलओसी पर भारत ने जिस प्रकार पाकिस्तान को उलझाए रखने में सफलता प्राप्त की है उसने पाकिस्तान की सेना को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत की वास्तविक कार्रवाई किस दिशा में हो सकती है। इस समय भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक सफलता यह है कि उसने पाकिस्तान को भ्रम की स्थिति में डाल दिया है, जहां वह न तो पूरी तरह आक्रामक रुख अपना पा रहा है और न ही यह समझ पा रहा है कि भारत का मुख्य लक्ष्य क्या और कब होगा। इस बीच पीओके में रहने वाले लोगों की प्रतिक्रिया भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहां के लोग वर्षों से पाकिस्तान के दमन, उपेक्षा और प्रशासनिक विफलताओं से त्रस्त हैं। कराची में बैठी सत्ता ने उन्हें कभी वास्तविक स्वायत्तता नहीं दी, बल्कि उन्हें राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। यही कारण है कि जब भारत की ओर से बड़ी कार्रवाई के संकेत मिलने लगे तो पीओके के कई हिस्सों में लोग खुलकर यह कहने लगे कि यदि भारत नियंत्रण अपने हाथ में लेता है तो उनकी जिंदगी सुधर सकती है। यह पहली बार है जब पीओके में रहने वाले लोग इस स्तर पर भारत के कदमों को लेकर सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। यह भारत के लिए केवल सैन्य सफलता नहीं बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक मोर्चे पर भी एक बड़ी उपलब्धि है। भारत सरकार द्वारा वर्षों से पीओके के निवासियों को भारतीय नागरिकों के समान अधिकार देने का आश्वासन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और मूलभूत ढांचे के विकास के वादे ने भी वहां के लोगों के बीच विश्वास पैदा किया है। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए भारत अपनी रणनीति को और परिपक्व बना रहा है, क्योंकि किसी भी ऐसे ऑपरेशन की सफलता केवल सैन्य बल पर ही निर्भर नहीं होती, बल्कि स्थानीय जनता का सहयोग भी निर्णायक होता है। जब भारत ने कुछ घंटे पहले यह संकेत दिया कि बहुत जल्द ऐतिहासिक फैसला लिया जाएगा, तब वैश्विक शक्तियों के बीच भी हलचल शुरू हो गई।
अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न चैनलों में इस मुद्दे पर अचानक बढ़ी चर्चा यह दर्शाती है कि भारत की कार्रवाई को लेकर अब वैश्विक ढांचा भी तैयार हो रहा है। चीन की भी स्थिति उलझी हुई है। एक ओर वह पाकिस्तान का साझेदार है, लेकिन दूसरी ओर भारत से आर्थिक दूरी बढ़ाना उसके लिए नुकसानदायक है। भारत ने पिछले वर्षों में जिस संतुलित कूटनीति के साथ दोनों देशों के साथ व्यवहार किया है, उसने चीन को भी सतर्क कर दिया है। कुल मिलाकर भारत जिस दिशा में बढ़ रहा है वह स्पष्ट रूप से पीओके की ओर एक निर्णायक रणनीतिक बढ़त है। अब यह केवल समय का प्रश्न है कि भारत कब और कैसे इस बड़े लक्ष्य की औपचारिक शुरुआत करता है, लेकिन इतना निश्चित है कि इस बार भारत पूरी तैयारी, मजबूत इरादे और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के साथ मैदान में उतर रहा है। पीओके की जनता भी पहली बार यह महसूस कर रही है कि इस बार भारत का कदम उनके लिए नई आशा, नई पहचान और बेहतर भविष्य का मार्ग खोल सकता है। और यही कारण है कि भारत का यह अभियान न केवल सैन्य दृष्टि से बल्कि भावनात्मक और मानवीय दृष्टि से भी ऐतिहासिक बनने जा रहा है। वहां पर लोग झूम उठे हैं इस खबर के बाद, लेकिन इस खबर से पाक में मातम छा चुका है। दरअसल भारत की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा एक्शन रचा गया है। पीओके पर लेकर के खबर सामने आ रही है। भारतीय सेना आर्म फोर्स ने 1 लाख की सेना के साथ इस वक्त पीओके के 150 किलोमीटर तक के दायरे पर अपना कब्जा जमाया है और यहां भारत इस पीओके के क्षेत्र में दाखिल होने में भारत को पूरी की पूरी कामयाबी मिल चुकी है। भारतीय सेना ने अपना तिरंगा लहरा दिया है। इस जगह पर अब तक पाक की तरफ से बड़ी चौकसी रखी जा रही थी। पीओके की तय की हेट पर जैदी पाक की तरफ से कई चौकियां स्थापित की गई थी, लेकिन भारत ने इन सभी ठिकानों को ध्वस्त करते हुए अपनी सेना को आगे बढ़ाते हुए यह बहुत बड़ी जीत इस वक्त हासिल कर ली है। जो खबर पीओके से सामने आ रही है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल इसी खबर को लेकर के अमेरिका ने पहले भी वार्निंग जारी की। अमेरिकी इंटेलिजेंस CIA की तरफ से साथ साथ कहा यह गया था कि भारत 3 तरफ से पीओके को घेर रहा है। भारत पूरी तरीके से नीलम पहाड़ियों से लेकर के भारत ऊंचाई के क्षेत्रों और कई अलग अलग रास्तों से साथ साथ नदी के रास्ते भी पीओके पर अपनी सेना को तैनात कर रहा है, जिसका साफ मतलब था कि भारत कोई बड़ा एक्शन पीओके पर लेने जा रहा है। लेकिन दरअसल भारत ने एक नहीं बल्कि 2 जगह पर पाक को उलझाने की पूरी प्लानिंग रची और इसी प्लानिंग में इस वक्त भारत कामयाब हो चुका है। पाक उर्द गिर्द भारत के ऊपर नजर रखने में लगा हुआ था, लेकिन भारत ने इस वक्त अपना मास्टर स्ट्रोक पीओके में खेल दिया है और यह मास्टर स्ट्रोक अब पूरी दुनिया को लेकर के सामने आ चुका है। तो पाक को इसका सबसे बड़ा झटका लग चुका है। हाल यह बन चुका है कि पाक के पीओके के कई ठिकानों पर इस वक्त ब्लैकआउट हो चुका है। ये वह ठिकाने हैं जहां से पाक पूरे के पीओके को कंट्रोल कर रहा था। पाक की तरफ से यहां पर सैन्य रेजिमेंट तैयार की गई थी। पाक की तरफ से ये स्थायी चौकियां बनाई गई थीं जहां पर पाक सेना लगातार अपनी शिरकत रखती थी। लेकिन इस वक्त अब यह भारत के कंट्रोल में आ रहा है। क्या है पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? क्या खबर निकल करके आ रही है पीओके से? और इसी बीच में LOC से भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भारत ने एक साथ दोनों जगहों पर बड़े निशाने टारगेट सेट किए थे और यह टारगेट इस वक्त कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या है बड़ी खबर? क्या पूरी अपडेट इस वक्त निकल करके आ रही है? भारत ने किस कदर से एक के साथ एक एक्शन लिए हैं और एक के बाद एक भारत की तरफ से जब एक्शन लिए वो जा रहे हैं। भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान द्वारा रची गई हालिया 2 स्तरीय रणनीति ने पाकिस्तान को जिस तरह एक साथ 2 मोर्चों पर उलझा दिया है, उसने पूरे क्षेत्र की सामरिक दिशा को अचानक बदलकर रख दिया है। लंबे समय तक पाकिस्तान भारतीय सीमाओं पर पारंपरिक निगरानी तैनाती के भरोसे यह मानकर चल रहा था कि भारत की किसी भी बड़ी कार्रवाई को वह समय रहते भांप लेगा, परंतु भारत द्वारा तैयार की गई नई बहुआयामी योजना ने न केवल पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की सीमाएं उजागर कर दी, बल्कि पीओके में मौजूद उसके कई प्रमुख ठिकानों को भी अप्रत्याशित दबाव में ला दिया। पाकिस्तान की नजरें हमेशा की तरह भारत की मुख्य सीमा चौकियों, रडार पैटर्न और सैन्य गतिविधियों पर टिकी थीं। लेकिन भारत ने जिस दिशा में अपना निर्णायक मास्टर स्ट्रोक खेला, वह उन अपेक्षित सीमाओं से बिल्कुल विपरीत था। यही कारण है कि पीओके के संवेदनशील हिस्सों में अचानक सक्रियता, ठिकानों पर ब्लैकआउट जैसी स्थिति और नियंत्रण संबंधी बदलाव पूरी दुनिया के विश्लेषक समुदाय की चर्चा का विषय बन गए हैं।
यह ब्लैकआउट केवल बिजली या संचार अवरोध का संकेत नहीं था, बल्कि इससे भी ज्यादा रणनीतिक अर्थ रखता था। यह उन ठिकानों को प्रभावहीन बनाने की कवायद का हिस्सा था जहां से पाकिस्तान वर्षों से पीओके में अपना प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण संचालित करता रहा है। कई रिपोर्टों में यह सामने आया कि इन स्थानों पर पाकिस्तान ने स्थायी चौकियां बनाकर एक पूरी रेजिमेंट के स्तर की तैनाती कर रखी थी, जिससे भारत पर सामरिक दबाव बनाए रखा जा सके। लेकिन भारत की गुप्त तैयारी इतनी सटीक थी कि इन ठिकानों को एक साथ निष्क्रिय करने जैसी स्थिति बनी और पाकिस्तानी तंत्र उसके बाद स्थिति संभालने की कोशिश में ही उलझा रहा। भारत की इस बहुस्तरीय रणनीति का दूसरा आयाम इससे भी महत्वपूर्ण था। एलओसी के साथ लगते उन बिंदुओं पर भारत ने अपने निशाने सेट किए थे जहां से पाकिस्तान न केवल घुसपैठ को सुगम बनाता था, बल्कि दहशतगर्द नेटवर्क की गतिविधियों को भी नियंत्रित करता था। भारत ने इन बिंदुओं की रणनीतिक मैपिंग महीनों पहले पूरी कर ली थी और यह योजना अत्यंत गोपनीय रूप से तैयार की गई थी ताकि पाकिस्तान किसी प्रकार की पूर्वाशंका न लगा सके। जब यह योजना लागू हुई तो भारत ने न केवल अपने टैक्टिकल हथियार प्रणालियों और निगरानी संसाधनों को एक साथ सक्रिय किया, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रियल टाइम इंटेलिजेंस और तेज तर्रार ग्राउंड रिस्पांस यूनिट्स को समन्वयित करके एक ऐसी स्थिति पैदा की जिसमें पाकिस्तान की पारंपरिक प्रतिक्रिया क्षमताएं अप्रभावी पड़ने लगीं। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य केवल टारगेट न्यूट्रलाइज करना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के उस तंत्र को झकझोरना भी था जो दशकों से सीमा पार आतंक ढांचे को सहारा देता आया था। जब इन दोनों मोर्चों पीओके के भीतर और एलओसी के किनारे पर भारत के निशाने सटीक रूप से पूरे होने लगे, तब यह साफ दिखाई देने लगा कि पाकिस्तान को कूटनीतिक, सामरिक और मनोवैज्ञानिक तीनों दबावों का सामना एक साथ करना पड़ेगा। इस रणनीति की सबसे खास बात यह थी कि भारत ने इस पूरे ऑपरेशनल माहौल को रक्षात्मक नहीं बल्कि सक्रिय रणनीतिक मोड में परिभाषित किया। पाकिस्तान जहां यह मानकर चल रहा था कि वह अपने पारंपरिक तरीकों से भारत के किसी भी कदम को संतुलित कर लेगा, वहीं भारत ने तकनीक, तैयारी, समय और भू राजनीतिक अवसर, इन चारों को संतुलित करते हुए एक ऐसा वातावरण बनाया जिसमें कार्रवाई की प्राथमिकता, टारगेट चयन और प्रतिक्रिया गति पूरी तरह भारत के हाथ में रही। पीओके में उभरी स्थिति का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी असर पड़ा, क्योंकि इस क्षेत्र की गतिविधियों पर हमेशा वैश्विक निगाहें रहती हैं। दुनिया के सामने यह स्पष्ट होने लगा कि भारत अब केवल सीमा रक्षा तक सीमित रहने वाला देश नहीं, बल्कि सक्रिय सुरक्षा ढांचे का नेतृत्व करने वाला शक्ति केंद्र बन चुका है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।